आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि पोषण संबंधी समस्याएं और उनके परिणाम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कुपोषण के बारे में, यानी कि मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। मैल न्यूट्रिशन ये दो तरह का मैंने बताया था, ओवर और अंडर। अंडर और ओवर। लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट अंडर। अंडर न्यूट्रिशन के बारे में बात थोड़ा करते हैं। इंडिया के अंदर देर आर मैनी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन द पॉपुलेशन। अंडर न्यूट्रिशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। अंडर न्यूट्रिशन मैंने बताया था जब आप ज़रूरत से, जितनी ज़रूरत आपकी बॉडी को, ऐसे आप कम खा रहे हैं। अंडर न्यूट्रिशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन द हाई नंबर्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको खाना पूरा नहीं दिया, अंडर नरिश्ड होते हैं और दे हैव स्मॉल बेबीज़ विद लो बर्थ वेट। आपको आइडियल बर्थ वेट पता होना चाहिए कि हमारा जो बच्चा पैदा होता है उसका आइडियल बर्थ वेट होना चाहिए 2.5 kg आइडियल। इससे अगर ऊपर होता है तो वो ओवरवेट है, इससे नीचे है तो अंडरवेट है। तो हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे मदर्स ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं जो 2.5 किलो से कम है। उससे भी अलावा यंग चिल्ड्रन जिनकी उम्र 3 साल से कम है, उनका भी वेट जो है वो अपने प्रॉपर एज के हिसाब से अंडर वेट है वो, और स्टंटेड ग्रोथ है, यानी कि जितनी लंबाई होनी चाहिए उतना नहीं है, वो छोटे रह जाते हैं। 1/3 ऑफ बेबीज़ बॉर्न इन इंडिया आर लो बर्थ वेट, यानी कि भारत में पैदा होने वाले 1/3 बच्चे जन्म के समय कम वज़न के होते हैं। कम वज़न मतलब, कम वज़न मैंने कितना बताया था? कम वज़न मतलब 2.5 किलो से कम, 2.5 किलो से कम, तो वो कम वज़न वाले होते हैं, अर्थात वे 2500 ग्राम से कम वज़न है कि 2.5 किलो से। इसी प्रकार काफ़ी प्रतिशत महिलाएं भी कम वज़न वाली होती हैं, लेडीज़ भी कम होती हैं। सो पोषण से संबंधित अन्य कमियां भी हैं, जैसे लौह तत्व की कमी। सिर्फ वेट नहीं कम होता, लोहे की कमी भी होती है उनके अंदर। लोहे की कमी होने की वजह से खून की कमी का हो जाना बच्चों को, ठीक है। और पोषण से संबंधित ये वाली सारी बीमारियां हैं, यानी कि तो लो बर्थ वेट बताया मैंने, एक लोहे की कमी हो जाती है, लोहे की कमी होने से खून की कमी हो जाती है। फिर अगर विटामिन ए की कमी है, विटामिन के ए की कमी से अंधेपन का शिकार बच्चे हो जाते हैं, और आयोडीन की कमी। 3 कमियां आपने देखी हैं, लोहे की कमी, विटामिन ए की कमी, विटामिन ए, और तीसरा है आयोडीन। 3 कमियां। तो इन तीनों चीज़ों की, लोहे की, विटामिन ए की और आयोडीन की कमी से बच्चों के अंदर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और अल्प पोषण से ग्रस्त हो जाते हैं। अल्प पोषण न केवल शरीर का वज़न कम हो जाता है, अल्प पोषण में बल्कि बच्चों के मानसिक विकास, प्रतिरक्षा क्या होती है? रोगों से सुरक्षा, उस पर भी बहुत ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, और इसके फलस्वरूप बच्चे अशक्त भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन, आयोडीन की कमी के कारण विकास रुक जाता है, और खासकर छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि इसके फलस्वरूप महिलाओं में गलगंड, जो मोटा सा गले में जो फूल जाता है ना, मृत प्रसव, यानी कि मरा हुआ बच्चा, और गर्भपात अबॉर्शन हो जाता है आयोडीन की कमी से। और बच्चों में गूंगापन, बहरापन, मानसिक मंदता और क्रेटीनता यानी बौनापन भी आ जाता है इनसे, ठीक है। लौह तत्व की कमी को भी स्वास्थ्य तथा स्वस्थता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शिशुओं तथा छोटे बच्चों से इसकी कमी मनोज्ञात्मक और संज्ञानात्मक विकास को क्षति पहुंचाती है, और इस प्रकार शैक्षिक क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इससे सक्रियता कम हो जाती है, मतलब अटेंशन नहीं डाल सकते। गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की कमी भ्रूण के विकास को प्रभावित करती है और माता के लिए रुग्णता और मृत्यु के खतरे को बढ़ाती है, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं।
अंडर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे ना, अल्प पोषण. अंडर न्यूट्रिशन नॉट ओनली रिड्यूसेस द बॉडी वेट बट हैज़ very very bad effects on children's cognitive development, mental development. Immunity का मतलब होता है the power to fight diseases, and can also result in disability, that is blindness due to vitamin A. ये हम एक अंडर न्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल है. आयोडीन डेफिशिएंसी इज़ अ थ्रेट to health and development, especially for young children and pregnant women, since it results in goiter, stillbirth and miscarriage in women, and deaf, mutism, mental retardation and cretinism in children. Cretinism का क्या मतलब होता है? बौनापन. आयरन डेफिशिएंसी से क्या होता है? इट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ छोटे बच्चे, इन्फेंट्स यानी कि 2 years तक, and young children. Its deficiency impairs psychomotor and cognitive development and thus adversely affects scholastic performance. It also decreases physical activity. बच्चे मतलब एक्टिव नहीं होते, सुस्त रहते हैं. आयरन डेफिशिएंसी अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए तो इट इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द फीटस जो बच्चा पेट में है, एंड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी. मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कितनी जल्दी एक आदमी बीमार होता है, और मॉर्टैलिटी का मतलब है कितनी एक जगह पे कितने लोग कितनी जल्दी किस एज में डेथ को प्राप्त होते हैं. हर एरिया का ना वो होता है, एक अंदाज़ा लगाते हैं. मॉर्बिडिटी का मतलब होता है एक एरिया में लोग कितनी हद तक बीमार पड़ते हैं, और मॉर्टैलिटी का मतलब है एक एरिया में लोग कितनी हद तक मतलब किस एज ग्रुप के आसपास जाके मर जाते हैं. ये तो हुआ अंडर न्यूट्रिशन. हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम से. पहली हमारी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि जब आपको पोषक तत्वों की, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है. दूसरा है ओवर न्यूट्रिशन. सिर्फ कम खा के नहीं मरते, ज़्यादा खा के भी मरते हैं. तो ओवर न्यूट्रिशन में क्या है? ओवर न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो नॉट गुड. अब आप बताओ एग्जाम्पल ओवर न्यूट्रिशन का. ओवर न्यूट्रिशन जब आप पिज़्ज़ा खाते हो, जब ओवर ईट करते हो, अपनी रिक्वायरमेंट से ओवर ईट करते हो, सारा जंक फूड खाते हो, मैदा खाते हो, चिप्स, ये जूसेस पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ये है आपका ओवर ईटिंग. हाई फैट फूड खाते हो, हाई शुगरी फूड खाते हो. इनटेक टू एक्सेस ऑफ requirements leads to several health problems. In case of some nutrients, it may lead to toxicity and the person may become overweight and even obese. मोटा हो जाता है. Obesity in turn increases the risk of several diseases. कौन से diseases का increase हो जाता है फिर आना? Diabetes, heart problem and hypertension. In India, we face problems at both ends of the spectrum. That is undernutrition भी है इंडिया में, ठीक है, एंड ओवर न्यूट्रिशन भी है. ओवर न्यूट्रिशन हमेशा डाइट रिलेटेड होता है, यानी कि खाने पीने का गलत खाना, और अंडर न्यूट्रिशन होता है कम खाना खाना. ठीक है. सो दिस हैज़ बिन टर्म्ड एज डबल बर्डन ऑफ न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन. क्या मतलब हुआ डबल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन का? क्या मतलब हुआ? कुपोषण का दोहरा बोझ. इसका मतलब है कि भारत में लोग अतिपोषण और अल्प पोषण, ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन, दोनों की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग. बच्चे अतिपोषण में भी आ रहे हैं और ओवर मतलब अल्प पोषण में भी आ रहे हैं. ठीक है.